बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब या किसी भी गल्फ कंट्री का डन बेस लाइसेंस किस तरह से हासिल किया जा सकता है? अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, एमबीबीएस एफसीपीएस डॉक्टर हैं, या आप एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, या आपका ताल्लुक पैरामेडिकल या नर्सिंग स्टाफ में से है और आप सऊदी अरब समेत दीगर गल्फ ममालिक में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको उन ममालिक का लाइसेंस हासिल करना पड़ता है और उस लाइसेंस को हासिल करने के बाद ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे एक प्रोफेशनल ने अपना फीडबैक शेयर किया कि उन्होंने किस तरह से डन बेस में अपना ये प्रोसेस मुकम्मल किया और उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर मैं ब्रीफली बता दूं कि पिछले तकरीबन 2 साल से गल्फ ममालिक के लाइसेंसिंग प्रोसेस के हवाले से मैं बेशुमार वीडियोस बना चुका हूँ। ब्रीफली बताता चलूँ कि आपने जिस भी कंट्री को टारगेट करना है, सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना पड़ती है। डाटा फ्लो आपका मुकम्मल होगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन डाटा फ्लो ग्रुप के थ्रू होती है और उसके बाद जब आपको रिपोर्ट मिलती है, जिसे प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट कहा जाता है, तो उसके बाद उस कंट्री के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। 99% केसेस के अंदर आपको टेस्ट देना होगा और आप टेस्ट पास करेंगे तो ही आपको उस कंट्री का लाइसेंस मिलेगा। अभी हमारे एक प्रोफेशनल के साथ इसी तरह एक मिसहैप हुआ। उनको किसी एजेंट ने ये कह दिया कि हम आपको आपका टेस्ट पास करवा देंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में अपीयर होना है, जितना आपको आता है उतना आपने अटेम्प्ट करना है और बाकी खाली छोड़ देना है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। और इस काम के लिए उन्होंने $2000 एक्स्ट्रा चार्ज किए थे ताकि वो उनका टेस्ट पास करवा सकें। और उसके बाद क्या हुआ, आप उनकी जुबानी ही सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ ना नुमान भाई ये फ्रॉड हुआ है कि ना, मेरी एक दोस्त है पाकिस्तान की, उसने कहा कि तुम्हारा डाटा फ्लो हो गया, तुम जो है ना, मेरा एक बंदा है जानने वाला, तो वो जो है ना तुम्हारा एग्जाम क्लियर करवा देगा, तुम जो है ना एग्जाम दो, वो तुमसे ना $2000 लेगा। तो मैंने उसको 2000 दे दिया। उन्होंने कहा जी आप जो है ना एग्जाम में बैठ जाएं, हमारा जो आपको जो भी सवाल है आपने करने हैं, बाकी छोड़ देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे उन्होंने मेरा एक एग्जाम भी फेल कराया, दूसरा भी फेल कराया। तो मैं इतनी परेशान हूँ ना, पहले तो मुझे इधर जॉब नहीं मिली, अब जैसे कैसे जॉब मिली हुई है, तो अब ये चांस लास्ट है। अब मतलब ना मैं जा सकती हूँ ना, मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँगी, ये मेरा चांस जाया हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो इसलिए मैं बहुत परेशान होती हूँ कि पता नहीं तीसरा टेस्ट कैसा होगा, मेरा चांस चला गया। तो इधर मुझे हॉस्पिटल वालों ने 1 माह का टाइम दिया हुआ है कि आपने 1 माह के अंदर अपना एग्जाम दे के ना वो लाइसेंस में दिखाना, वरना हम आपको निकाल देंगे। हाँ, उसने मुझसे एडवांस पैसे लिए थे $2000। उसने कहा था हमें दो, हम एग्जाम क्लियर करवाएंगे। और एग्जाम की फीस मैंने खुद पे की थी। वो मेरी जो है ना $274 जो है ना, वो एक एग्जाम की थी, 274 दूसरे की थी। पर अब खाने को दौड़ता है वो बंदा। मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि ऐसे घटिया लोग भी होते हैं, और उस कुत्ते की वजह से ना मेरे 8 महीने जाया हो गए। मुझे पता है मैं सौदे में कैसे रुल रही हूँ यहाँ पे। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी, क्योंकि मैं आपकी इतनी वीडियोस देखती हूँ, हर बंदा आपसे खुश होता है, हर बंदा अपने अच्छे अच्छे व्यूज दे रहा होता है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि डन बेस कोई भी सिस्टम नहीं होता। आपने अपना लाइसेंस टेस्ट खुद पास करना है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद जब आपका टेस्ट पास होगा तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्रीफली बताता चलूँ कि फिजियोथेरेपी के हवाले से जीपी के लिए और इसी तरह हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट और एमएलटी के लिए कुछ एमसीक्यूज पूल अवेलेबल है और उसमें से एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं। और इस तरह बेशुमार प्रोफेशनल्स इस प्रेपरेशन मटेरियल में से तैयारी करके अपना ये लाइसेंस टेस्ट पास कर चुके हैं। इसके अलावा जो दीगर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनका कोर्स आउटलाइन या सिलेबस वेबसाइट्स पर मौजूद है। उनको उस वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया गया है, जो कोर्स आउटलाइन मेंशन की गई है, उसके मुताबिक अपनी तैयारी करना होगी। और डन बेस सिस्टम कुछ भी नहीं होता, ये फ्रॉड की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो मैं पहले भी अवेयरनेस के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस बना चुका हूँ कि किस तरह मुख्तलिफ एजेंट्स डाटा फ्लो के नाम पर लाखों लूट रहे होते हैं। और अभी ये केस भी सामने आया कि डन बेस वो टेस्ट भी पास करवा रहे हैं। तो खुदारा इन सारे फ्रॉड से अपने आप को बचा लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए, कुछ लम्हों के लिए किसी सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं।
हैकिंग पूरी दुनिया में हो रही होती है, लेकिन उस हैकिंग के बाद वो आपको रिजल्ट शो कर देंगे, कुछ देर के बाद ही वो पोर्टल अपने आप को रीसेट कर लेता है, ऑडिट होता है और उसके बाद जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है वही सामने रहेगा। तो इस तरह के फ्रॉड में मत पड़ें, तैयारी करें। जब आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको तैयारी भी करना होगी, और आपने जब अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है, आपने इतनी स्टडी की है, तो उसके बाद आप क्यों परेशान हो रहे हैं इस टेस्ट से? आप टेस्ट पास कर सकते हैं, टेस्ट पास करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयारी बहरहाल आपको ही करना होगी। और अगर आपको कोई कहता है कि डन बेस हम आपको लाइसेंस ले देंगे, तो ये वीडियो और जो प्रोफेशनल का फीडबैक था इस हवाले से वो आपने ज़रूर जहन में रखना है। यहाँ पर ब्रीफली बताता चलूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ के लाइसेंसिंग प्रोसेस के हवाले से हमारी कंप्लीट सर्विसेज अवेलेबल हैं, और बेशुमार प्रोफेशनल्स हमारे थ्रू ये सर्विसेज हासिल करने के बाद ना सिर्फ लाइसेंस हासिल कर चुके हैं बल्कि अपने अपने टारगेट कंट्री में जॉब पर भी पहुँच चुके हैं। आप उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें हमारे प्रोफेशनल्स का फीडबैक मौजूद है। तो अगर आप लाइसेंसिंग प्रोसेस के हवाले से हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी, कहीं पर भी हमारे प्रोफेशनल क्लाइंट ब्लाइंड नहीं होते, हर चीज़ उनके सामने हो रही होती है, सारी अपडेट्स उनको मिल रही होती हैं। तो अक्सर जो लोग मुख्तलिफ तरह के एजेंट से काम करवाते हैं तो एजेंट उनको एक्सेस ही नहीं देते, उनका जो लॉगिन होता है, जो पासवर्ड होता है वो शेयर नहीं किया जाता, जबकि हमारे तमाम प्रोफेशनल्स के साथ हम उनका लॉगिन शेयर करते हैं ताकि वो अपने प्रोसेस को ख़ुद भी मॉनिटर कर सकें, और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तैयारी करवाई जाती है ताकि आपका सारा प्रोसेस आसानी से मुकम्मल हो। और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ साथ अब हम आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी लाइसेंसिंग प्रोसेस की सर्विसेज दे रहे हैं, ख़ास तौर पर फिजियोज़ और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। तो अगर आपका ताल्लुक इन प्रोफेशन से है तो आप हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट करने के लिए दिए गए नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बात भी याद रखिए कि आप जिस भी कंट्री में जॉब पर जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होगा तो ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंसिंग प्रोसेस इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जॉब हंटिंग। तो आपने अपना टारगेट कंट्री सेट करना है, लाइसेंस हासिल करना है और उसके बाद जॉब के लिए स्ट्रगल करनी है। विन विन सिचुएशन है। अगर आप हमारे थ्रू प्रोसेस करवाएंगे, कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो आपसे प्रायोरिटी बेसिस पर शेयर की जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको भी स्ट्रगल करना है। और पहले भी मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बात बता चुका हूँ, यहाँ पर रिपीट करता चलूँ कि जॉब की गारंटी हम नहीं देते। उसके लिए विन विन सिचुएशन में आपको भी काम करना है, हम भी आपको असिस्टेंस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। हर इंसान के चैलेंजेस अलग अलग हैं, हर मुल्क के प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग हैं। लाइसेंस होने के बाद ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं और फ्रॉड से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।